तो हेलो दोस्तों, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जारी किए हुए हैं, जिसका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। पहला का क्वेश्चन है सेडोवा का युद्ध। दोस्तों, सेडोवा सेडोवा का युद्ध युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? दोस्तों, एक का बी है ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। दूसरा क्वेश्चन है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका हो जाएगा बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। तीसरा क्वेश्चन है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? हो जाएगा डी, वो 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था? चार का हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। दोस्तों, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। पांचवा क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने, जिसका लेनिन का निधन 1924 ईस्वी में हो गया था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाओ। फान बोई चाओ। द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाओ। आठवां क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले कौन थे? पुर्तगाली। दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका हो जाएगा पुर्तगाली। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। दोस्तों, रंफा विद्रोह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। रंफा विद्रोह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और रंफा विद्रोह कब हुआ था? 1917 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी की गई थी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था? 1 मई को। अगर पूछेगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? जी पूछेगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता? 10 दिसंबर। दोस्तों, विश्व मानवाधिकार कब मनाया था? 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को। पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? दोस्तों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? बी, इसका हुआ था इंग्लैंड। ऑप्शन बी 13 का हो जाएगा बी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। 14 नंबर क्वेश्चन बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? इसका हो जाएगा पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? दोस्तों, इसका हो जाएगा पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। पूछेगा पटना किस नदी के किनारे स्थित है? पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना हो जाएगा दोस्तों, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। पूछेगा पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि पटना किस नदी तो इसका ट्रिक है दोस्तों, पटना किस नदी किनारे? इसका ट्रिक है पग। इसका दोस्तों पग पग। प से हो जाएगा पटना, प से हो जाएगा पटना। पटना किस नदी किनारे स्थित है? ग से गंगा। पटना किस नदी किनारे स्थित है? गंगा। दोस्तों, पटना किस नदी किनारे स्थित है? गंगा।
पटना किस नदी किनारे स्थित? गंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? बोध गया से। यानी महात्मा बुद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से? तो बोध गया से। ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। 500 गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्त हुई थी बोध गया से। इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। इसका निधन होगा 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर दोस्तों, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इसका निधन हो गया था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? 16 नंबर हो जाएगा इसका डी, यूरोपीय संघ। सोवियत संघ का विघटन दोस्तों 1991 ईस्वी में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। 1914 से 1918 था। 1914 से 1918। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। कितना हुआ था? 1939 से 1945। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945। दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक। दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध 6 साल तक युद्ध चला। बुझिए, दूसरा विश्व युद्ध 6 साल तक युद्ध चला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व व्यापार आर्थिक महामंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? इसका हो जाएगा 80। 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, विश्व व्यापार आर्थिक महामंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1929 ईस्वी में। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका 1944 ईस्वी में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष होता है? 1944। दोस्तों गांधी जी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष? 1944 ईस्वी में। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। 1944 में। दोस्तों भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। भारत देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। और 1 साल के बाद यानी 1948 में गांधी जी का निधन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? निधन। गांधी जी का क्या हो गया? निधन। दोस्तों गांधी जी का क्या हो गया? निधन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? दोस्तों 19 का हो जाएगा डी, बाइबिल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? यानी 20 का हो जाएगा बी, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की? अप्रत्यक्ष। दोस्तों अप्रत्यक्ष उसको कहते हैं, जैसे प्रत्यक्ष मतलब होता है किसी से व्यक्ति से सामने बात करा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कह के बात करवाना, यानी अप्रत्यक्ष करो, इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष। 22 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? 10.68%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.68%। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों 24 नंबर है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? बी, इसका आयकर। निम्न में से कौन सा नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है? आयकर। क्या हो जाएगा? आयकर। 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी गांव में पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
5 वर्ष। दोस्तों ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, राजनीतिक दलों के नियम सर्वप्रथम किस देश में पारित थी? दोस्तों राजनीतिक दलों के नियम सर्वप्रथम किस देश में पारित? 27 को जगह ब्रिटेन। राजनीतिक दलों के नियम सर्वप्रथम किस देश में पारित? ब्रिटेन। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? 28 का हो जाएगा सी, महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत। कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण क्या है? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी। 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। 30 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत, ऑप्शन बी, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी? 32 क्या हो जाएगा? ए, यानी 10%। क्या हो जाएगा? 10%। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। 33 नंबर क्वेश्चन है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होता है? 33 को हो जाएगा बी, ढीली। यानी गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। 33 का हो जाएगा बी, यानी ढीली। 34 नंबर क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी, काशीराम। कौन थे? काशीराम। ऑप्शन डी। 34 के बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वयं काशीराम। क्वेश्चन नंबर 35, नेपाल में माओवादी नेता कौन है? 35 को जगह सी, पुष्पदहल प्रचंड। पुष्पदहल प्रचंड। ऑप्शन सी। क्या जगह? ऑप्शन सी, पुष्पदल प्रचंड, दहल प्रचंड। निम्न में से किसको प्राथमिकता क्षेत्र कहा जाता है? यानी निम्न में से किसको प्राथमिकता क्षेत्र कहा जाता है? हो जाए इसका बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र यानी व्यापार करेगा दूसरा क्षेत्र और सेवा करेगा तीसरा। सेवा करेगा दोस्तों तीसरा। पूछेगा एग्जाम में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? प्राथमिक यानी कृषि, पहले पानी पटाएंगे तो कृषि, और दूसरा क्या है? उद्योग, यानी कृषि को जो बेचेंगे यानी व्यापार करेंगे तो क्या होगा? दूसरा। और कृषि को जो व्यवहार करेंगे तो यानी बेचेंगे। सेवा कैसे को करेंगे तो हो जाए सेवा क्षेत्र। दोस्तों तीसरा हो जाए क्या? सेवा क्षेत्र। किसने कहा किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के मिसाइल मैन बने। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के मिसाइल मैन थे। दोस्तों वह जो एग्ज़ाम के इंटरव्यू में गए थे, जो NDA का एग्ज़ाम इंटरव्यू में गए थे, वह इंटरव्यू में फेल हो गए थे। उसके बाद बना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन। क्वेश्चन नंबर 38 है बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हो जाएगा पटना। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन सी, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? 40 को जगह बी, कागज के नोट। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कागज के नोट। साख का अर्थ है
ऑप्शन हो जाएगा सी विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। यानी साख क्या है? साख का अर्थ होता है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। 41 के हो जाएगा सी। आप 42, क्वेश्चन नंबर 42, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। यानी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। 42 का हो जाएगा बी, 1969 ईस्वी में। गैर संस्थान वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है? 43 का हो जाएगा बी, महाजन। ऑप्शन बी, गैर संस्थान वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? 44 का हो जाएगा सी, मॉल सेवा। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा। 44 के हो जाएगा सी, मॉल सेवा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? 45 का हो जाएगा ए, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। दोस्तों 46 का वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 46 का हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 5। वैश्वीकरण मुख्य अंग कितने हैं? 5। 46 का हो जाएगा सी, बस क्या अंग कितने? 5। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। 47 का हो जाएगा ए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। पूछेगा दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब होते? 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में, जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली कौन है? 48 का हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 50 का हो जाएगा बी, 1986। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? 1986 में। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया देना पड़ता है? 50 का हो जाएगा डी, यानी 1 भी रुपया नहीं। किसी को मान लीजिए किसी का आप शिकायत करें, कंप्लेन, तो किसी को रुपया देना होगा? नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 51 का होगा रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में की गई थी। प्रथम पृथ्वी 5 साल बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में की गई थी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997, तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2003। क्या किए थे? 2003 ईस्वी में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2000 का। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा।